हाय गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। ऐसी ही आपके लिए मैं प्रार्थना हमेशा हमेशा करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आपके लिए निकल के आते हैं। यहाँ पे इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी ले सकते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, थैंक यू। ओह वाओ, द मैजिशियन, फर्स्ट कार्ड। ओके, what else divine, please guide me। Six of swords, okay, two of pentacles, 10 of cups, 3 of pentacles, okay, king of wands। What else divine, please guide me, please guide me। The high priestess, eight of swords, okay, and bottom of the deck is 7 of wands, okay। चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में क्या निकल के आता है। तो जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, कोई तो ऐसा इंसान आपकी लाइफ में हो सकता है जो यहाँ पे ना सूखी लकड़ी की तरह, मुझे पहले ही एक ऐसी वाइब्स आ रही है कि कोई इंसान ना इतना जल रहा है, इतना जल रहा है। बहुत घमंडी, बहुत इगोइस्टिक ये इंसान हो सकता है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। ये इंसान कभी भी कुछ भी, अगर ये यहाँ पे गुस्से में कभी भी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। काफ़ी इमेच्योर एनर्जी मुझे शो हो रही है। ये किंग लाइक पर्सनालिटी इनकी हो सकती है, बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी हो सकती है, काफ़ी गुड लुकिंग हो सकते हैं ये इंसान, लेकिन ईगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा ईगो भरा हुआ है। खुद से ज़्यादा किसी को प्रायोरिटी ना देना, खुद से ज़्यादा बुद्धिमान किसी को ना समझना, इस इंसान की एक हैबिट हो सकती है या नेचर हो सकता है इनका। पैसा इनके लिए बहुत मायने रखता है। अगर किसी सिचुएशन, यानी कि दो चीज़ों में अगर इन्हें ना चूज़ करने के लिए बोला जाए तो ये पैसे को चूज़ करेंगे। ये एक ऐसे इंसान हो सकते हैं, बहुत ही मेटलिस्टिक इंसान है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए नेगेटिविटी रखते हैं। इस समय सूखी लकड़ी की तरह ये इंसान धू धू करके, कौन सा ऐसा इंसान है जो धू धू करके जल रहा है, क्योंकि वार वहाँ पे हुआ है जो किसी से बता ही नहीं सकते, ना बता सकते हैं, ना जता सकते हैं। सिर्फ सूखी लकड़ी में अगर आग लगा दी जाए, जो लकड़ी बहुत ज़्यादा सूख जाती है, वो फटाक से पकड़ लेती है और इतनी ज़बरदस्त जलती है कि उसके चपेट में आने वाले भी जल सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे, क्यों ये सूखी लकड़ी की तरह ये इंसान जल रहा है, ऐसा क्या हुआ है, कहाँ पे वार हुआ है जो ये किसी से बता नहीं पा रहे, या क्या इनके लाइफ में चल रहा है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। इस इंसान के बारे में बताएं, क्यों बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एग्रेशन में इंसान है, क्यों धू धू करके जल रहा है सूखी लकड़ी की तरह। ओके, अच्छा, पेज ऑफ कप्स। ओके ओके ओके, चलिए देखते हैं कि क्यों
वाई, ये कौन है? ओ माय गॉड, द डेविल। तो ठीक है, इसका जलना तो बनता है क्योंकि बहुत ही नेगेटिविटी है। ये इंसान जो है ना, ये ऑकल्ट साइंस की जानकारी रखता है और ये इस समय कहीं फेल हो रहा है, किसी सिचुएशन से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, लड़ाई झगड़ों की एनर्जी आ रही बहुत ज़्यादा। जस्टिस, ओह वाह, ठीक है। ये इंसान इस समय बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रखा है और जल रहा है बहुत बुरी तरीके से। इसके लाइफ में ऐसी जगह पे वार हुआ जहाँ ये किसी से कह नहीं पा रहा, बता नहीं पा रहा है, क्योंकि अगर कहेगा तो ईगो को यहाँ पे ठेस पहुँचेगी, इसलिए अंदर अंदर घुट रहा है। जलन तो इस लेवल की है यहाँ जो मुझे फील हो रहा है, क्योंकि जस्टिस भी इसे सर्व हो गया। यहाँ पे अगर इसने किसी के साथ लड़ाई झगड़े मारपीट, किसी के लिए नेगेटिविटी रखी थी, यहाँ पे पैसे की रिगार्डिंग किसी के ऊपर झूठा इसने कोर्ट केस किया था, यहाँ पे जस्टिस इसे सर्व हो गया। कोई ऐसे इनोसेंट इंसान को इसने फंसाने की कोशिश की थी। यहाँ पे 3 लोगों की एनर्जी आ रही है। 3 ऑफ पेंटिकल, पैसे के रिगार्डिंग इसने किसी को फंसाया है और यहाँ पे 3 लोगों की एनर्जी आ रही है। 1 2 3, ठीक है, 3 लोगों की एनर्जी आ रही है और ये जैसा चाहता था, जिस तरीके की ये एनर्जी चाह रहा था, जिस तरीके की किसी को हराना चाह रहा था, ये हराने गया था लेकिन खुद हार रहा है, क्योंकि वहीं पे ईश्वर सब कुछ इसका देख रहे थे। जो भी इसकी करतूतें हैं सब यहाँ पे डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स से छुपी नहीं हुई थी। एन मौके पे ये बहुत बड़ा कोई वार करने वाला था, उसी मौके पे इसे जस्टिस सर्व हुआ है और ये इससे बेयर नहीं हो रहा, ये सह नहीं पा रहा है, बुरी तरीके से आहत है और जल रहा है और जल जल के और एग्रेशन में आ रहा है ये इंसान, क्योंकि ईगो बहुत बड़ा है इस इंसान का। बोला है ना कि चाहे जान चली जाए पर ईगो ना जाए, ऐसा कुछ है। ये इंसान आपके ऊपर झूठे, कोई देखिए सबके लिए नहीं होगा कोर्ट केस वाली बात, किसी के लिए यहाँ पे मैच करेगी। जिसके ऊपर भी इसने झूठे केस डालने की कोशिश की है वो डिवाइन चाइल्ड है। ओ माय गॉड, इसीलिए तो जस्टिस तुरंत, जैसे ही इसने ये चीज़ें की हैं और जैसे ही इसने उस इंसान को फंसाने की कोशिश की है, ऐसा नहीं कि उस इंसान को पेन नहीं हुआ, उसको पेन हुआ, मीन्स डिवाइन को पेन हुआ और डिवाइन ने जस्टिस सर्व किया और ये इंसान अब बहुत एग्रेसिव हो चुका है। ये एक ग्रुप ऑफ पीपल है, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, 3 से 4 से 5 लोग नजर आ रहे हैं इस कार्ड में, आप देख सकते हैं। और ये जब हारे ना, जब डिवाइन का जस्टिस आपके तरफ आया, इनका एग्रेशन बढ़ता गया, ये आपस में मारपीट कर रहे, लड़ाई कर रहे, क्योंकि एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चल रहा है कि आपने ये किया तो ऐसा हुआ, आपने वो किया तो वैसा हुआ। एग्जैक्टली बात यह है कि ये लोग इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे जो जस्टिस इन्हें सर्व हुआ है। मैं अभी भी बताऊंगी आपको कि जस्टिस इन्हें क्या, ईश्वर की तरफ से क्या न्याय हुआ है आपके साथ और इन्होंने जो अन्याय किया था उसका प्रतिफल इन्हें क्या मिल रहा है। तो ये एक दूसरे पे, क्योंकि अभी कोई है नहीं इनके जीवन में, ये आपस में 4 से 5 लोग हो सकते हैं, ये आपस में एक दूसरे पे दोषारोपण करके एक दूसरे को हिट कर रहे या फिर पैसे के लिए भी लड़ रहे। कुछ इन्होंने आपके तरफ कोर्ट केसेस किए थे, लेकिन बहुत सारे ब्लैक मैजिक भी किए, बंधन, बाइंडिंग, ब्लॉकिंग स्पेल इन्होंने आपके ऊपर किया है। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे आपको ब्लड से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज आई होंगी, काफ़ी बंधा बंधा आपको महसूस हुआ होगा, कुछ समय तक ज़रूर ऐसी स्थिति रही होगी। आंख पे पट्टी बन गई होगी। इन्होंने इस तरीके से आपके ऊपर इल्यूजन स्पेल किया कि एक समय ऐसा है आपके लाइफ में कि आपको दिखाई ही नहीं पड़ रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि 2 रास्ते यहाँ पे देखिए, जगलिंग है, 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है, पैसों में भी आपने बहुत जगल किया है और ऐसा समय आया है कि आप 2 राहें पे खड़े थे, आपको समझ नहीं आ रहा कौन सा रास्ता पकड़ूं, हर रास्ते पे धोखे ही धोखे आपको दिख रहे थे। ये हो रहा था इल्यूजन स्पेल के कारण। आपके माइंड को, दिमाग में ऐसे इल्यूजन यानी कि ऐसे थॉट्स भेजे जा रहे थे। इन्होंने किसी प्रैक्टिशनर से ये चीज़ें करवाई थी, जहाँ पे काफ़ी पैसा इन्होंने दिया था और यहाँ पे जो है आपके माइंड में ऐसे इल्यूजन्स डालने की कोशिश की गई थी कि आपके सामने रास्ता होने के बावजूद आप रास्ता भटक गए थे। एक समय ऐसा हुआ था, बहुत प्रॉब्लम आई थी आपको लाइफ में, आपके फैमिली से रिलेटेड बहुत बड़े टावर मूवमेंट आपके जीवन में इन्होंने दिया, छिन्न भिन्न हो गई आपकी फैमिली। ऐसा लग रहा है कि पूरा
एक फैमिली मुझे दिख रही है वो बिखर गई, और इन लोगों ने उस पर बहुत सेलिब्रेशन किया, बहुत सेलिब्रेट किया, बहुत खुश हुए आप आपस में। वही लोग आज आपस में लड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, सूखी लकड़ी की तरह धू धू करके ये जल रहे हैं, क्योंकि वार वहाँ हुआ है जो किसी से बता नहीं पा रहे। झूठा जो इन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया था, वहाँ पे आप बहुत आसानी से निकल गए हैं। ये कभी भी आपको वहाँ से निकलने नहीं देना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने प्रैक्टिशनर से आपके ऊपर, देखिए कोर्ट केस से रिलेटेड भी इन्होंने आपके ऊपर झूठे आरोप सिद्ध करने की कोशिश की, और इसके बाद आपके ऊपर स्पेल भी किए कि किसी तरह से आपको रोक दिया जाए, आपकी चीज़ों को डिले करवाया गया, जो फैसला आना था उसे रोका गया, बार बार डिलेज करवाए गए ताकि आप इरिटेट हो जाएं, इरिटेट हो करके इनके शरण में चले जाएं, इनसे पैचअप कर लें, इनसे रोएं, गिड़गिड़ाएं, माफिया मांगे। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे क्यों संभव नहीं हुई? क्योंकि ये जस्टिस जो था ये डेस्टाइंड ही था, ये अभी तुरंत की बात नहीं है, पहले से ही ये जस्टिस, देखिए ये कुछ कर्मा थे आपके जो रिलीज हुए हैं, लेकिन अभी ये जो जस्टिस आपको सर्व हुआ है ये आपके डेस्टिनी में ही था, क्योंकि रॉन्ग और राइट का फैसला तो होना ही था, और ये हुआ। और जब ये हुआ तो ये इंसान तिलमिला उठे। ये ग्रुप ऑफ पीपल है, 4 से 5 लोग भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, और 3 लोग तो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे डेस्टिनी ने ऐसा इनको इस तरीके से, इनके यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड तो नहीं आया, लेकिन यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। जो इन्होंने बचकानी हरकतें आपके साथ करने की कोशिश की, यहाँ पे डेस्टिनी ने सब कुछ उल्टा कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि डेस्टिनी स्वयं बदल जाना चाहती थी, डेस्टिनी बदल गई। और क्यों बदली? क्योंकि यहाँ पे एक डिवाइन चाइल्ड के साथ, एक गॉड चाइल्ड के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा था, और ये अन्याय ईश्वर से देखा नहीं गया, तुरंत जस्टिस सर्व हुआ। अब जो ये आपसे अपने पैर पड़वाने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पे सब कुछ उल्टा हो चुका है। नौबत यहाँ पे ये आ गई है कि इन्हें ही उल्टा माफ़ी मांगने की ज़रूरत महसूस हो रही है, क्योंकि इन्होंने जो आपके साथ किया ना, उसके जब इन्हें डंडे पड़ेंगे तब इन्हें होश आएगा कि इन्होंने क्या किया आपके साथ। यहाँ पे गवर्नमेंट से रिलेटेड इन्हें कोई बहुत बड़ी इशू का सामना करना पड़ सकता है, या कोर्ट से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है ये। तो अभी इन्हें होश आ रहा है कि जोश जोश में इन्होंने आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो लगा दिए, उसकी सफाई कहाँ से देंगे? अब इनकी हालत यहाँ पे खस्ता हो रही है, ख़राब हो रही है। पहली चीज़ तो इन्होंने जो आपके ऊपर स्पेल्स किए वो इनके ऊपर 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके जा रही है, जिसको ये संभाल नहीं पा रहे और जल रहे आग में कि अब करे तो क्या करे, क्योंकि अपना ही कर्म है, किसी दूसरे के सिर पे थोप नहीं सकते। अपना किया हुआ उसकी जिम्मेदारी इन्हें लेनी पड़ रही है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, इन्होंने जो भी मेरे व्यूअर्स के ऊपर, मेरे कलेक्टिव्स के ऊपर जो भी डार्क एनर्जीज भेजी थी या कोई स्पेल किया था, वो 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इन्हीं के सर पे फेंकी जाए। रिवर्स टू सेंडर, सेंड इट बैक टू सेंडर। ये इस जस्टिस ने इन्हें पागल कर दिया। इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये कुछ भी करेंगे, इन्हें कौन देख रहा है, ये तो आराम से निकल जाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे ना, जो ये ग्रुप ऑफ पीपल है, इनमें से किसी की एनर्जी मुझे एक पिक हो रही है कि जो जस्टिस आया ना, तो पहला क्या हुआ, किसी एक मेंबर के साथ हुआ, उसे अपना घर छोड़ना पड़ा। देखिए जाते हुआ कोई इंसान अपना बोरिया बिस्तर लेके एक बोट में बैठ के जा रहा है, तो पहला जस्टिस मिला, इन्होंने आपका घर छीना होगा। 100% इन्होंने आपका घर छीना होगा, यूनिवर्स ने इनका घर छीन लिया। जो टिट फॉर टैट की यहाँ पे एनर्जी आ रही है, ऐसी ज़बरदस्त एनर्जी आ रही है कि आप यहाँ पे चुपचाप रहे। आपने जो गलतियाँ की थी, आपने यूनिवर्स को सरेंडर किया है, आपने गलतियों को स्वीकारा है, जो भी आपसे गलतियाँ हुई थी। लेकिन इन्होंने, इनके लालच ने और इनके दुश्मनी ने इन्हें बहुत नीचे स्तर तक गिरा दिया। जो चीज़ें नहीं होनी थी वो भी इन्होंने की, और अभी यहाँ पे डेफिनेटली इनका घर जो छीन रहा है, इन्होंने आपका घर छीनने की कोशिश की थी। आज यूनिवर्स इन्हें इस स्तर पे लेके आके खड़ा कर चुका है, इन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। हो सकता है इन्होंने इसी मकान पे, इसी घर पे अपने कोई लोन लिया था जहाँ इनसे ये घर छीना जा रहा है। यहाँ पे टिट फॉर टैट की एनर्जी बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे जो बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल इनके जीवन में दिख रहा है, यहाँ पे कोई बीमार हो सकता है बहुत ज़्यादा, डेथ बेड पे है कोई, ऐसा लग रहा है। ये जस्टिस भी इन्हें सर्व हुआ है।
कोई यहाँ पे डेथ बेड पे है, लेटे लेटे ईश्वर से माफिया मांग रहा है और किसी को रियलाइज हो रहा है कि शायद ईश्वर के बच्चे के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा ज्यादती कर दी है। इस इंसान के पैर खुले हैं, शरीर बंधा है, आंखों पे पट्टी है, गेट खुला हुआ है, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान चाहे तो कदम बढ़ा के आगे निकल सकता है, लेकिन यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन जस्टिस है, इसलिए डिवाइन ने इसके कदम रोक रखे हैं। ये कहीं भी अपने कदम बढ़ा नहीं सकता जब तक ये अपने कर्मा को भुगत नहीं लेगा। ये कुछ लोग हैं आपके किसी को ये चीज़ें पता चल रही हैं कि उसके जीवन में बहुत बड़ा ये जस्टिस हुआ है, इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कुछ छुपे हुए इनके राज, क्योंकि द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, कुछ छुपे हुए राज इनके बाहर आ सकते हैं जहां इन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि जस्टिस है। यहाँ पे 4 से 5 लोगों के जीवन में ना ऐसी उथल पुथल मची है। ये अपने भावनाओं को सप्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मुझे शनि की एनर्जी भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। शनिदेव, इनका शनि भी यहाँ पे खराब हो सकता है और शनि की दृष्टि इनके ऊपर पड़ चुकी है। जिन लोगों ने आपके साथ ये चीज़ें गलत करने की कोशिश की, शनि की दृष्टि से हर इंसान बचता है, शनि का कुछ भी हार्मफुल नहीं होता, पर शनि की दृष्टि जिसके ऊपर पड़ जाए फिर उसकी क्या हालत होती है आपने ज़रूर एस्ट्रोलॉजर से सुना होगा। तो ये इनकी यही परिस्थिति मुझे दिख रही, क्योंकि जो शनि को बोला जाता है ये एक बहुत ही न्यायप्रिय देवता हैं, जहाँ पे अन्याय होता है जिसके साथ भी उसकी हेल्प करते हैं, और जो अन्यायी व्यक्ति है उसको तो उसके जीवन में तो ऐसा जस्टिस सर्व करते हैं कि वो जब तक जिंदगी उसकी रहेगी कभी भी ये भूल नहीं सकता इंसान। तो इनके जीवन में ये चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है इस इंसान ने जितने भी डेविलिश क्रियाएं आपके ऊपर की थी, ये सारी की सारी इसी के ऊपर जाके फोड़ दी गई हैं। इसके ये जल रहा है पे देख लिए, ये डेविल है ना, ये खुद को ना भगवान समझता था। इसे ऐसा लगता था कि अपने ये ना अपनी ओवर कॉन्फिडेंस में मारा गया ये इंसान। ये किसी प्रैक्टिशनर से मिला हुआ था, इसने जितनी भी क्रियाएं आपके ऊपर की वो सारी की सारी क्रियाएं बैकफायर हो गई। ये रोकने की इसने बहुत कोशिश की किसी डेविलिश प्रैक्टिशनर से खुद को प्रोटेक्शन देने की बात की, लेकिन उस प्रैक्टिशनर ने इन्हें मना कर दिया कि कोई प्रोटेक्शन नहीं आपकी तरफ आ सकती है, क्योंकि प्रोटेक्शन डिवाइन ही दे सकते हैं। डेविल सिर्फ किसी को परेशान कर सकता है, प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। ये चीज़ इन्हें पता चली और अभी इनकी हालत ख़राब हुई पड़ी है, क्योंकि सारी चीज़ें ना बैकफायर हो रही है इनके ऊपर। और इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि जो हमने गॉड चाइल्ड, डिवाइन चाइल्ड्स के ऊपर जो चीज़ें करने की कोशिश की वो इनके ऊपर कैसे आ रही हैं। तो इन्होंने बहुत कोशिश की है खुद को प्रोटेक्ट करने की, लेकिन प्रोटेक्शन मिल नहीं रही है। 1000 टाइम्स सोचे कितनी पेनफुल सिचुएशन होगी। इनके जीवन में इतना क्योस मचा हुआ है, इतनी लड़ाई झगड़े मचे हुए हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। अननेसेसरी का लोग इनसे भिड़ रहे हैं आकर के। यहाँ पे मुझे कुछ बैंक के लोग भी इनके लाइफ में, कुछ इनका लोन पे, इनका मकान घर, क्योंकि यहाँ पे पहले भी एनर्जी आई थी जी, किसी ने आपका घर छीनने की कोशिश की थी, मकान छीनने की कोशिश की थी, आपका पैसा छीनने की कोशिश की थी। तो पैसे से तो ये जगल कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना पैसा रहा ना इनके पास घर रहा। घर के लिए भी इन्हें घर छोड़ के जाने की नौबत है। कहीं आप इनका लोन वगैरह रहा होगा तो ये भर नहीं पाए हैं लोन, इसलिए इनका घर भी छीना जा रहा है और पैसा जो इन्होंने छीना था ये भी जगल कर रहे। जगलिंग की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे सारी रीडिंग में ही निकल के आए हैं जैसे को तैसा, टेथ फॉर टैथ, जो किया वो भुगतो। यही जस्टिस कह रही है इनके लाइफ में कि अभी उससे भागने की जरूरत नहीं, खुशी खुशी भुगतो आराम से। जितना घमंड था सब चूर चूर हो गया, क्योंकि वार वहां हुआ जो वो किसी से बता नहीं पा रहे। सिर्फ जल रहा है ये इंसान, आग सूखी लकड़ी की तरह जल रहा है, क्योंकि इसका सब कुछ यहाँ पे सत्यानाश होता जा रहा है। फैमिली नहीं रही, इसके लाइफ में कोई बीमारी भी आ गई। यहाँ पे मैंने कहा ना कि ये कोई डेथ बेड पे भी हो सकता है। पैसे में जगलिंग अलग चल रही है, घर अलग छोड़ना पड़ रहा है। और आप इस समय क्या बने हो, आप एक मैजिशियन की एनर्जी में हो। ओ माय गॉड, यहाँ पे 5 एलिमेंट्स आपकी सुरक्षा में हैं, आपके अंडर में हैं। आप कप्स, पेंटिकल्स, सॉर्ड्स एंड वॉन्ड्स, ये 4 के 4 चीज़ें आप
कि कंट्रोल में है। यहाँ पे आप जितना चाह रहे हो पेंटिकल्स हासिल कर रहे हो अपने मैनिफेस्टेशन पावर से, जितना आप चाह रहे हो कप्स की एनर्जी, किसी यानी कि प्यार आपके अंदर, आप अपने लाइफ में जो भी चाह रहे हो यहाँ पे आपको मिल रहा है। सॉर्ड्स की एनर्जी क्या दिखा रही है, कोई अगर आपके सामने सॉर्ड्स लेके आता है तो जो आपको सॉर्ड से डील करेगा आप भी उससे सॉर्ड से ही डील करेंगे। वॉन्ड्स लेके जो भी इंसान आपके सामने आता है वो आप उसे वॉन्ड से डील करोगे। यानी यहाँ भी टिट फॉर टैट, यानी सारी की सारी रीडिंग में मुझे यही चीज़ें दिख रही है, जैसे को तैसा। अब आप ना वो इमोशनल इंसान नहीं हो, आप यहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल बन चुके हो, क्योंकि इन लोगों ने सिखा दिया। बेईमान लोग कैसे होते हैं, उनका ईमान मर जाता है, उनके अंदर का इमोशंस मर जाता है। तो आपने भी ये चीज़ें अपने जीवन से सीखी, जो आपके जीवन में सर्व हुआ आपने उसे एक अपने जीवन में उससे लेसन लिया है, ऐसे ही नहीं छोड़ा किसी चीज़ को, लेसन लेके आप आगे बढ़े हैं। ये चीज़ें, यही एनर्जी अब इन्हें डिफीट दे रही है, हरा रही है, और ये जितना जितना हार रहे उतना उतना जल रहे हैं, क्योंकि जो ये आपको देने आए थे उससे भी 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इन्हें मिल रहा है, अभी सहा नहीं जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं कुछ नंबर्स। तो यहाँ पे 15 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 8 नंबर। ठीक है, ये नंबर्स मुझे दिख रहे हैं। अब इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नंबर यहाँ पे देखिए, मुझे 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है यहाँ पे। 10 की वाइब्रेशन, 10 10 एक कंप्लीशन का नंबर है, कंप्लीशन की एनर्जी है। कुछ पुराना ख़त्म होके आप एक नए अपने न्यू जर्नी पे यहाँ पे चल चुके हो, स्टार्ट हो चुकी है आपकी न्यू जर्नी, क्योंकि यहाँ पे पुराना सब कुछ ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। चाहे वो दुश्मनी थी, किसी से लगाव था, लड़ाई झगड़े थे, कुछ भी आपके जीवन में चल रहा था, उन सब में आपको ऑलरेडी जस्टिस सर्व हो रहा है, और अब आप अपने एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ पुराना ख़त्म हो रहा, कुछ न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में होती हुई मुझे दिख रही है। इसीलिए अगर आपको 10 10 एंजल नंबर दिख रहे हैं तो आपको गूगल करना है, ये कंप्लीशन का ही नंबर है। चलिए अभी देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10th मंथ, 5th मंथ और 8th मंथ, 11th मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एज देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले 41 किसी की एज हो सकती है, 46, 47, 50, 53, 52, 58, 38, 39, 36, यहाँ पे भी एज मुझे दिखाई दे रही है। और अब हम यहाँ पे देखते हैं बर्थडे डेट, किसी भी मंथ का 15, 5, 19, 12, 9, 6, 20, 16, 10, 11, किसी भी मंथ का ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है। आप देखते हैं नेम इनिशियल्स। उससे पहले हम देखेंगे एंजल से गाइडेंस, कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे नेम इनिशियल्स क्या निकल के आते हैं। चलिए, नॉट द राइट टाइम, जैसे ही मैंने कार्ड निकाला बॉटम ऑफ द डेक जो मुझे दिखा, नॉट द राइट टाइम। एंजल्स इस रीडिंग को देखते देखते आप क्या सोच रहे थे, सोचिए फिर से कि किसके बारे में सोच रहे थे और क्या सोच रहे थे। उसके लिए पहला ही आंसर आपको निकल के आया है, नॉट द राइट टाइम। यूनिवर्स आपको मना कर रहे हैं, आप कुछ अगर करने जा रहे हैं, जो कुछ भी सोच रहे हैं उसमें आपको थोड़ा सा रुकना है, ठीक है, ये सही समय नहीं है। पहला ही मैसेज आपको मिल गया है, गाइडेंस आपको मिल गई है। देखते हैं और क्या है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स को क्या आप यहाँ पे गाइडेंस देना चाहते हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। देखिए यहाँ पे आपके सोल ट्राइब से आप हो सकता है मिले, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है, काफ़ी हाई वाइब्रेशन में आप हाई वाइब्रेट कर रहे हैं, काफ़ी प्योर सोल हैं। तो हो सकता है, मैंने कहा ना, एक न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट होती हुई मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है आप आने वाले समय में अपने सोल ट्राइब से मिल सकते हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ये लोग आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में भी, या आप जो जिस तरह की हेल्प चाहते हैं आपके जैसे ही लोग आपको मिलने वाले हैं।
तो आप उनसे पूछ सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं। यही लोग आपको सच्चा हेल्प देंगे, बाकी किसी पे आप यकीन नहीं, 100% यकीन नहीं किया जा सकता। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो आपकी एक न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगनिंग जो आपकी हो रही, जो मैंने कहा था, तो यहाँ पे ये कार्ड निकल के आया है, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। हो सकता है आपका एड्रेस बदल सकता है, आपका घर बदल सकता है, आप किसी न्यू डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपकी सोल जर्नी स्टार्ट हो रही है। तो बहुत ही अच्छे गाइडेंस मैसेजेस आपको मिले हैं। अब हम देखते हैं नेम इनिशियल्स यहाँ पे क्या आ रहा है। सबसे पहले KRYSTJVNCRAD। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।